हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए एंड अपना पढ़ाई कंटिन्यू इसी हाई जोश के साथ कर रहे होगे, है ना। एंड टुडेज लेक्चर इज ऑल अबाउट व्हाट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो कल के चैप्टर में मैंने बस केमिकल रिएक्शंस के कुछ नेम देखे थे हम लोगों ने। आज के रिएक्शंस में उसको अच्छे से लर्न करेंगे डेफिनेशन के साथ, ओके। एंड बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि हमारे दिमाग में एकदम सेट हो जाए, उसका कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस आए देन हम लोग उसको बना पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर ऑल वेलकम इन दिस लवलीस्ट चैनल रविराज दुर्गा। तो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने तो पढ़ाई किया ही होगा एंड क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस बहुत सारा किया ही होगा आप लोगों ने। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं आज अपना टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस से स्टार्ट करते हैं। वो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जो कि हम लोगों को क्लास 10 में कितने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ने हैं? 4। कौन कौन? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज द फिफ्थ वन? रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स में कौन कौन आता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एंड रिडक्शन रिएक्शंस। इतना रिएक्शंस आज हम लोग डेफिनेशन के साथ पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के साथ। जैसा कि मैंने पहले भी कल बताया था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होता है। बताओ क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? जैसा कि इसके नेम से ही पता चलता है कि कंबाइन होना। कंबाइन होना मीन्स कोई भी दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होके एक बन जाएंगे, उसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ये मीन्स रिएक्टेंट साइड में बहुत सारा एलिमेंट्स कंपाउंड्स होंगे जो मिक्स होकर एक प्रोडक्ट बनाएंगे, उसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल देखें जो कि बुक में भी दिया है, कौन सा एग्जाम्पल? क्विक लाइम से सिलेक्ट लाइम बनना। मैंने इससे पहले भी बताया था, आप लोगों को होमवर्क में भी दिया था। तो बताओ क्या है एग्जाम्पल? क्विक लाइम से सिलेक्ट लाइम। इसका कैसे हम लोग केमिकल रिएक्शंस लिखते थे? क्विक लाइम को केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है ना, जिससे व्हाइट वॉशिंग करते थे, वही तो था क्विक लाइम। क्विक लाइम को वाटर में मिक्स करके ही तो व्हाइट वॉशिंग होता है। उसमें क्या होता था? हीट रिलीज होता था। मैंने इससे फर्स्ट वाले में, इस प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने बताया था, क्या बताया था कि क्विक लाइम में हम लोग वाटर ऐड करते हैं, देन हीट रिलीज होता है, पानी उबलने लगता है, जैसे ही वाटर डालो उसमें बॉइलिंग आने लगता है, तो वो क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का पार्ट है। मैंने इंडो एक्सोबिकल बताया था। इंडो में क्या होता है? हीट जो है रिएक्टेंट साइड में ऐड होता है, एक्सो में क्या होता है? प्रोडक्ट साइड में हीट ऐड होता था। इसमें क्या हो रहा है? हीट किस साइड ऐड हो रहा है? प्रोडक्ट साइड में। तो क्विक लाइम से सिलेक्ट लाइम बनना, ये कौन सा रिएक्शंस है? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अंडरस्टूड? मे बी आप लोग समझ ही रहे होंगे। एंड हमारा ये रिएक्शंस रहा क्विक लाइम से सिलेक्ट लाइम में, कैसे? जिससे व्हाइट वॉशिंग करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जो कि अपने सॉलिड फॉर्म में रहता है, उसमें वाटर मिक्स करते हैं H2O लिक्विड फॉर्म में, देन हमारा प्रोडक्ट मिलता है क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट एनर्जी रिलीज होता है। प्रोडक्ट साइड में हीट ऐड हो रहा है, मींस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो अक्सर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में अक्सर जो जितने कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, इतना आप ध्यान रखना। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देन हम लोग जाएंगे अब सेकंड वाले पार्ट में। जो सेकंड हमारा क्या आने वाला है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दैट इज ट्रूली मतलब डायरेक्ट पूरा अपोजिट है इस कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या हुआ? पूरा एक मिला, रिएक्टेंट सब मिलके एक प्रोडक्ट बनाए। एंड डिकम्पोजिशन में क्या होगा? मतलब एक कंपाउंड को हीट करेंगे या कोई भी एनर्जी देके उसको तोड़ देंगे, पूरा टुकड़े टुकड़े में डाल देंगे। इसमें क्या होता था? स्प्लिट रहता था, उसको जोड़ते थे, उसमें क्या होगा? एक पूरा कंबाइन फॉर्म में रहेगा, वो स्प्लिट हो जाएगा। सेकंड क्या बोले? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ये रहा हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में क्या होता है? ये ABC करके मैंने एग्जाम्पल दिया जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो। तो क्या है? ये मेरा एक कंपाउंड रहा, उसको कोई भी एनर्जी दो, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, यही 3 एनर्जी, मतलब यही सब एनर्जी हम लोग देते हैं उसको, जिससे वो स्प्लिट हो जाए। स्प्लिट हो जाता है अपने पूरे पार्ट में, A + B + C, इसी को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके नाम से भी पता चल रहा है, डिकम्पोज होना मतलब डिकम्पोज, अलग अलग फॉर्म में स्प्लिट होना।
ये हुआ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। एग्जाम्पल ले तो कौन सा, लाइमस्टोन से क्विक लाइम। अभी हम लोगों ने फर्स्ट में क्या पढ़ा, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्विक लाइम से स्लैक लाइम। अब वो क्विक लाइम कैसे बनता है, वो लाइमस्टोन से बनता है। लाइमस्टोन वाला रिएक्शंस ये देखो, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट दिया गया तो वो कौन कौन से फॉर्म में टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गया। जब इसको हीट दिए तो कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, क्विक लाइम। ये एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गया। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड मैंने सेकेंड एग्जाम्पल भी लिया है, किसका, एजी किसका सिंबल होता था बताओ, एजी होता था सिंबल सिल्वर का। तो AgCl मीन सिल्वर क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में अगर इसको सनलाइट एनर्जी दे, सनलाइट इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एनर्जी, है ना। तो मैंने क्या बोला, कोई भी प्रोडक्ट को डिकम्पोज करवा रहे तो उसको कौन कौन सा कोई भी एनर्जी चाहिए, हीट एनर्जी दो, लाइट एनर्जी दो या इलेक्ट्रिसिटी दो, एनर्जी दो एंड वो डिकम्पोज हो जाएगा, मीन्स स्प्लिट हो जाता है अपने अलग अलग फॉर्म में। सिल्वर बन गया सॉलिड एंड क्लोरीन गैस रिलीज हो, क्लोरीन गैस भी बन गया। तो ये भी रहा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का एग्जाम्पल। आप लोग देखो इसको एंड बुक और जरूर पढ़ना। और इसमें से एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या क्या पूछ लिया जाता है, जैसे आपको रिएक्शंस दे दिए जाएंगे, या जैसे मैंने बताया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने कुछ क्लियर किया था, उसमें क्या था, एक सेंटेंस फॉर्म में दे दिया गया था क्वेश्चंस, उससे हम लोगों को रिएक्शंस बनाना था। कौन सा रिएक्शंस हम लोग लिए थे, वही रेडिश ब्राउन मेटल जो कि होता था कॉपर, उसमें ऑक्सीजन ऐड करवाए थे तो बना था क्या, कॉपर ऑक्साइड, जो कि ब्लैक फॉर्म में था। तो वो सब एक सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा, उसी से आपसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है ना। बोल दिया जाएगा कि इसके केमिकल रिएक्शंस लिखो फिजिकल स्टेट के साथ। देन आप लोगों को ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उसको बैलेंस करो, देन रिएक्शंस का टाइप्स बताओ। ये सब टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये सब आप ध्यान रखिए कि पढ़ते पढ़ते हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व होता जाए। एंड जब मैं क्वेश्चन देखूं प्रीवियस ईयर तो मुझे हार्ड ना लगे कि अरे ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, ऐसा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो 2 एग्जाम्पल मैंने डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का बताया। देन हम लोग चलते हैं थर्ड वाले पार्ट में। थर्ड वाले पार्ट में जाने से पहले हम लोग क्या सीखेंगे, थर्ड वाला रिएक्शंस पहले बताओ क्या है। थर्ड वाला रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब कि अपना जगह वो ले लेता है, किसी दूसरे को हटा के फटाक से वो बैठ जाता है, उसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते थे। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में मैंने बताया था ना कुछ वही होता था। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब कौन सा एलिमेंट किसी को धक्का दे देगा, मीन्स धक्का देने का मतलब क्या हुआ कि वो कमजोर है अपना। अब ये स्ट्रांग कोई भी आदमी रहा स्ट्रांग, जैसे अब क्लास में क्या होता है, अगर बेंच जैसे हमको फर्स्ट रो में बैठना है, अगर कोई कमजोर बंदा बैठा है फर्स्ट रो में, देन अगर स्ट्रांग मतलब कोई दबंग आदमी आ गया, अगर उसको बोले कि अरे तुम साइड हो, तो फटाफट उसको धकेल देगा या ऐसे ही हटा देगा उसको अपने सीट से और जाके वो बैठ जाएगा। अगर वही दबंग बंदा बैठा है वहाँ एंड वीक स्टूडेंट कोई आया ऐसे ही कमजोर पतला दुबला सा आया, तो वो उसको हटा नहीं पाएगा, वो तो बोलने का हिम्मत भी नहीं रहेगा कि अरे तुम हट जाओ यहाँ से, मेरा सीट है ये, नहीं ना। तो ऐसे तो वैसे ही यहाँ भी होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, स्टार्टिंग से हम लोग एलिमेंट देखेंगे, उसको भी ट्रिक वाइज देखेंगे। उसमें क्या होता है रिएक्टिविटी सीरीज में कि कौन सा एलिमेंट फर्स्ट रिएक्टिव मतलब ज़्यादा रिएक्टिव होगा एंड कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव होगा, वो हम लोग देखेंगे। एंड उसको अगर लाइन वाइज हम लोग याद कर लिए, लर्न कर लिए, देन हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव को फटाफट साइड कर देगा एंड खुद घुस जाएगा, वही होता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ये रहा रिएक्टिविटी सीरीज एंड इसका ये रहा ट्रिक लर्न करने का। ये हम लोग किस तरीके से लर्न कर रहे हैं बताओ, किस तरीके से, जैसा कि यहाँ एरो का साइन लगा है, इसका मतलब कि फर्स्ट ज्यादा ये रिएक्टिव होगा इससे, इसके कंपेयर में ज्यादा ये रिएक्टिव होगा, ठीक है। लेस रिएक्टिव लेस 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 होते जाएगा। सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, पोटेशियम, के द सिंबल ऑफ पोटेशियम। एंड सबसे लेस रिएक्टिव कौन सा है, प्लैटिनम। देन नो प्रॉब्लम, ओके। एंड साइन में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसी डायरेक्शन में हम लोग हाई रिएक्टिव टू लो रिएक्टिव लीस्ट रिएक्टिव तक हम लोग उसको ट्रिक से देखेंगे कि एलिमेंट को लर्न कैसे रखे।
अब जैसा कि ये जो ट्रिक है हमारा हिंदी में है, बिकॉज हिंदी इज आवर मदर लैंग्वेज, जो कि अच्छे से याद रहता है। अगर कुछ भी हिंदी में कुछ भी बोल दो तो वो याद रहता है, अगर इंग्लिश में बोलो वो उतना ध्यान नहीं रहता। इसलिए मैं हिंदी में ट्रिक लाई हूँ जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या है हमारा ट्रिक? कैटरीना कौन है? एक्ट्रेस है ना। कैटरीना ने कार मांगी अल्टोजन फरारी, बाइक कार का ये कंपनी है, नाम है अल्टोजन फरारी। फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर और प्लैटिनम? एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम लोग। कैटरीना ने कार मांगी अल्टोजन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर और प्लैटिनम? सिल्वर और प्लैटिनम तो एलिमेंट है ही, तो अब इसको लर्न कैसे करना है? कैटरीना, क मीन्स के पोटेशियम, ना मीन्स Na सोडियम, कार्ड मीन्स Ca कैल्शियम, मांगी Mg, and alto Al means aluminium, gen means Zn, zinc, and here Ferrari means Fe means iron. फिर भी Pb, that is lead. Hydrogen, H, Q means Cu means copper, not cobalt. कॉपर, मिली से मरकरी का सिंबल क्या होता था? Hg, सिल्वर सिंबल Ag, और का मतलब सिंबल से Au, और Au सिंबल किसका होता था? गोल्ड का। एंड प्लैटिनम का सिंबल क्या होता है? Pt। इस तरीके से हम रिएक्टिविटी सीरीज को अच्छे से ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं, एंड इससे ही हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को भी हम लोग समझेंगे। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, अपने थर्ड वाले रिएक्शंस में। थर्ड वाला रिएक्शंस क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अभी मैंने ट्रिक देखा हम लोगों ने, तो उसी ट्रिक के साथ इसको भी समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखिए आप लोग, क्या है? ABC करके मैंने एग्जांपल दिया। इसका मतलब ऐसे तो आप लोग जानते हैं कि जो राइट साइड में होता है वो रिएक्टेंट्स होता है, एंड जो लेफ्ट साइड में होता है वो प्रोडक्ट होता था। यही होता था ना? यस, यही होता है। जो इस साइड होता है वो रिएक्टेंट्स एंड ये साइड प्रोडक्ट। तो A प्लस BC, ये C मैंने क्यों लिखा है ऐसे रेड में? बिकॉज ये बहुत वीक वाला एलिमेंट है। यस, ये रहा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को हम लोग ये पहले ये समझ लेते कि ये कैसे वर्क करता है। तो ABC मैंने एग्जांपल लिया, मीन्स A इज एलिमेंट, ये है कंपाउंड, एंड C को मैंने रेड से डिनोट किया है। क्यों? बिकॉज ये बहुत वीक एलिमेंट है। इससे A के कंपेयर में C जो है वीक है, तो C को क्या करेगा? C को धक्का देके हटा देगा A एलिमेंट, और बोलेगा कि मैं बैठूंगा यहाँ, और ये भी आराम से साइड हो जाएगा, बिकॉज ये बेचारा वीक है, ये तो कुछ कर नहीं सकता। यहाँ पे A आ जाएगा, देन प्रोडक्ट क्या बनेगा? Ba प्लस C साइड हो गया। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में होता है। अगर एग्जांपल हम लोग देखें तो आयरन को रिएक्ट करवाए किससे? कॉपर सल्फेट से। आयरन को कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करवाए तो बना क्या? फेरस सल्फेट एंड कॉपर साइड हो गया, बिकॉज कॉपर जो है बहुत वीक है। बहुत मीन्स Fe से वीक है। जब रिएक्टिविटी सीरीज आप लोग ट्रिक से देखोगे उसमें पता चलेगा कि ये जो कॉपर है, कॉपर वीक है, मीन्स ये बहुत बाद में आता है, Fe पहले आता है। तो Fe जो है कॉपर को साइड कर दिया और खुद यहाँ घुस गया और फेरस सल्फेट कंपाउंड बना दिया, और Cu बेचारा दुबक के साइड हो गया, कॉपर बन गया। तो बना क्या हमारा रिएक्शंस? फेरस प्लस कॉपर सल्फेट। बना क्या प्रोडक्ट? फेरस सल्फेट एंड कॉपर एलिमेंट। देन सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें उसी तरीके से, क्या है? Pb किसका सिंबल है? लीड का। लीड को जब कॉपर क्लोराइड से हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो बनता क्या है? लीड क्लोराइड एंड कॉपर एलिमेंट। ये भी क्या किया? ये भी जो Cu है वीक है, तो Pb क्या किया? इसको धक्का देकर साइड कर दिया एंड ये खुद अपना सीट ले लिया। तो बना क्या? PbCl2। डिस्प्लेसमेंट हुआ ना इसमें, Cu को साइड कर दिया और ये खुद घुस गया Cu साइड, एंड ये PbCl2 एक्वस सॉल्यूशन बन गया। ये हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के दो टाइप्स आज हम लोगों ने देखा, समझ में भी आया ही होगा।
एंड हम लोगों ने कौन कौन सा रिएक्शंस देख लिया? फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, उसके अपोजिट वाला रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, एंड थर्ड देखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब हम लोग देखें रिएक्टिविटी सीरीज, लर्न जरूर करना एंड कॉपी में नोट डाउन एकदम सीरियल वाइज कर लेना। मोस्ट रिएक्टिव टू लिस्ट रिएक्टिव मैंने ट्रिक बता दिया है। अब देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमारा आया ये स्लाइड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता था, उसमें बस इधर एक सिंगल कंपाउंड रहता था, है ना, मीन्स एक सिंगल एलिमेंट होता था जो कि एक को साइड करके खुद घुस जाता था। अब इसमें क्या होगा, दो डबल डबल कंपाउंड होंगे, जिसको जो भी अच्छा फ्रेंड मिलेगा वो उसके साथ चला जाएगा। वो होता है इसमें, जैसे ये मैंने लिखा, ये सी क्या करेगा, यहाँ पे आ जाएगा एंड डी यहाँ पे आ जाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट मीन्स दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये इधर आया ये इधर आया, तो क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में बस सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता था, डबल में दो बार डिस्प्लेसमेंट। अब क्या बना, ए डी, डी को अच्छा लगा ए, तो डी ए के पास चला आया, अरे मेरे पास आ जाओ, ये भी बोला है, ये बोला कि मैं तेरे पास आऊंगा, इसके पास मैं नहीं रहूंगा, वो आ गया इसके पास है, तो बना क्या, ए डी प्लस बी सी। समझ में आया? इसी तरीके से हम ये दो एग्जाम्पल भी देखेंगे। फर्स्ट मैं बता दूं, ये प्रिसिपिटेट क्या होता है। इनसॉल्यूबल जो होता है उसी को प्रिसिपिटेट बोलते हैं। मैंने बताया था इसे पहले वाले में, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, यस, जिसमें प्रिसिपिटेट बन रहे होंगे, वही जिस रिएक्शंस में भी प्रिसिपिटेट ऐड हो रहा होगा उसी को प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन वो हम लोगों के टाइप में नहीं आता है, बस ये नॉर्मल सा 4-5 हम लोग देखते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट का ये फर्स्ट टाइप में कौन कौन सा रिएक्टेंट है हमारा, सोडियम SO4 में सल्फेट, बैरियम क्लोराइड, क्या बना, वाइट प्रिसिपिटेट, किसका बना, बैरियम सल्फेट का, एंड सोडियम क्लोराइड जो कि होता है कॉमन सॉल्ट। ये दोनों प्रोडक्ट में मिला, एक्वस सॉल्यूशन, यस, NaCl को एक्वस में लिखते हैं। देन ये रहा फर्स्ट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट का। तो आप लोग ये देख लो कैसे कैसे बना, क्या क्या हुआ इसमें। SO4 जो है, SO4 Ba जो है SO4 के पास चला गया, एंड Na जो है Cl2 के पास चला गया। कंपाउंड क्या बना, बैरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। एंड देन सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, इसमें भी व्हाइट प्रिसिपिटेट हो रहा है, मीन्स इसको प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस भी हम लोग बोल सकते हैं। यस, ये रहा हमारा सेकेंड एग्जाम्पल, AgNO3 एक्वस सॉल्यूशन एंड सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन के साथ ऐड हुआ, बना क्या, सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। इसमें देखो कैसे हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Ag जो है ये क्लोरीन के पास चला गया, एंड Na जो है ये NO3 मीन्स नाइट्रेट आयन के पास आ गया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो कि जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं उसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं। यस, आप लोग ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हो। तो क्या ये समझ में आया? मे भी आपको चारों रिएक्शंस अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने यहाँ एग्जाम्पल भी बताया है, इस तरीके से आप समझ सकते हो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को। देन हम लोग अपने चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सेकेंड टाइप आता है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन से क्या पता चल रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। यस, गेन ऑफ ऑक्सीजन जिसमें हो रहा होगा, मीन ऑक्सीजन का गेन जिस भी रिएक्शंस में हो रहा होगा वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। और जब गेन ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों एक तरीके से आप अपोजिट समझ लो, अपोजिशन पार्टी। अगर ऑक्सीजन का गेन हो रहा है मीन्स हाइड्रोजन का लॉस हो रहा होगा। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन को ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस बोलते हैं। जिसमें भी ये दो चीज हो रहा हो, ये दोनों में से कोई भी चीज हो रहा होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि वो कौन सा रिएक्शंस है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ओके, एंड रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन, जस्ट अपोजिट। ओके,
क्या होता है रिडक्शन में? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ये उस रिएक्शंस में, रिडक्शन रिएक्शंस में क्या होता है? ऑक्सीजन लॉस हो जाता है, ऑक्सीजन को लॉस कर देता है एलिमेंट, एंड हाइड्रोजन को गेन कर लेता है। यस, हाइड्रोजन चाहिए हमको। रिडक्शन रिएक्शंस में ऐसा होता है। एग्जाम्पल भी मैंने लाया है, ये देखो, ये क्या है? कॉपर और ऑक्सीजन मिक्स होके, यही था ना हमारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में सवाल। एंड उसमें यस, मैंने उसमें एक और चीज नहीं बताया था, उसमें एक ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, बताओ ये कौन सा रिएक्शंस है? तो आप लोग बोल सकते हो इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो। तो वो मैंने नहीं लाया था, बिकॉज मैंने बताया नहीं था कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, मैंने पढ़ाया नहीं था, इसीलिए मैं उस क्वेश्चन में ये ऐड नहीं की थी। बट क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं, वो सारा सेंटेंस दे दिया एंड पूछ लिया जाए आपको कि इसको बैलेंस करो एंड देन बताओ विच टाइप ऑफ रिएक्शंस इज दिस। तो आप लोग अब बता दोगे, बिकॉज आप लोगों ने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ लिया। अब ये देखो कैसे है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। कॉपर ऑक्सीजन के साथ ऐड हुआ, देन क्या किया ये फिर उस हीट मीन्स ऑक्सीजन जब भी ऐड हुआ तो क्या हुआ? बर्न हो रहा है। तो बर्न हुआ तो क्या? कॉपर ऑक्साइड बनाया। कॉपर ऑक्साइड जो कि किस फॉर्म में, किस कलर में होता था? ब्लैक में, है ना? तो ये क्या हुआ? कॉपर जो है ऑक्सीजन को गेन किया, मतलब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिखा रहा है। ये रिएक्शन ऑक्सीजन को गेन करना मीन्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड क्लोरीन मिक्स हुआ तो क्या बनाया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फर। इसमें क्या हो रहा है? ये जो सल्फर है हाइड्रोजन को लॉस कर रहा है, हाइड्रोजन से पीछा छूट रहा है ना इस सल्फर का। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, इसलिए ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में आ रहा है। समझ में आया? देन हम लोग अब रिडक्शन वाले पार्ट का भी एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, ये भी हम लोग के एग्जाम्पल मीन्स जो हम लोगों ने PYQs के कुछ क्वेश्चन लिए थे, उसके फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ये भी रिएक्शंस था कि जब उसको वो ब्लैक वाले कंपाउंड को हाइड्रोजन में हाइड्रोजन गैस पास करते थे उससे, देन हमारा फिर से वो कंपाउंड एलिमेंट आ जाता था जो मतलब वो कलर रिगेन कर लेता था, रेडिश ब्राउन कलर। वही वाला एग्जाम्पल है। देखो अब ये दोनों उल्टा है। इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, एंड इसमें हो रहा है रिडक्शन। अब देखो रिडक्शन कैसे हो रहा है। ये जो यहाँ CuO है, यहाँ ऑक्सीजन क्या कर ले रहा है? वाटर एंड Cu, यस, इसमें क्या कर रहा है? ये जो कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ कॉपर, ये कॉपर जो है ऑक्सीजन से पीछा छूट लिया, मतलब ऑक्सीजन को हटा के खुद अकेले हो गया, ऑक्सीजन को बोला भागो तुम। तो यहाँ पे क्या हुआ? रिडक्शन रिएक्शन। इस रिएक्शंस में कॉपर का ऑक्सीजन से पीछा छूट रहा है, मीन्स ऑक्सीजन से पीछा छूटा मीन्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। लॉस ऑफ ऑक्सीजन किस में होता है? रिडक्शन में। नेम से भी आप लोग समझ सकते हो, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन आ रहा है मीन्स गेन ऑफ ऑक्सीजन, एंड रिडक्शन में ऑक्सीजन नहीं आ रहा मीन्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आया? ये हुआ रिडक्शन रिएक्शंस के टाइप। एंड सेकंड आप ये भी देख लो, ये कैसे हुआ रिडक्शन रिएक्शन? बिकॉज गेन ऑफ हाइड्रोजन इसमें हो रहा है। नाइट्रोजन जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन को ले रहा है अपने पास, खींच ले रहा है और बना रहा है अमोनिया कंपाउंड। समझ में आया? एंड ये बैलेंस तो है ही, आप लोग देख लो। इसमें क्या हुआ? गेन ऑफ हाइड्रोजन, एंड इसमें क्या हुआ? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यही होता है हमारा रिडक्शन रिएक्शन, एंड इधर होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दोनों रिएक्शंस आप लोग समझ ही गए होंगे। एंड जब दोनों रिएक्शंस मिक्स होता है तो मीन्स एक ही रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, तो उस रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। यस, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जब ये दोनों एक ही रिएक्शंस में हो रहा होगा उसी को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। मीन्स रिडक्शन प्लस ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। देन हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस के भी कुछ टाइप देख लें। ये रहा हमारा रिडॉक्स रिएक्शंस का टाइप। अब यहाँ देखो कि क्या इसमें रिडॉक्स रिएक्शन ये कब होगा? जब इसी सिंगल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा होगा, तभी तो होगा। क्या होगा? रिडॉक्स रिएक्शन होगा। देखो यहाँ Fe2O3 ये जो है Fe में चेंज हो रहा है, मीन्स ये ऑक्सीजन से पीछा छूट रहा है, इसका Fe का ऑक्सीजन से पीछा छूट रहा है, हट रहा है मीन्स ऑक्सीजन अलग हो रहा है। यहाँ जब ऑक्सीजन अलग हुआ मीन्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। जब लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो कौन सा रिएक्शन कहलाता है? रिडक्शन। ये हो गया रिडक्शन रिएक्शन।
अब देखते हैं इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है क्या। ये देखो, ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जहरीला गैस, यस कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहाँ CO2, यहाँ CO एंड CO2, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, एक ऑक्सीजन गेन कर रहा है। अब जहाँ गेन ऑफ ऑक्सीजन होता था उसको क्या बोलते थे, ऑक्सीडेशन, नेम से ही पता चल रहा है। तो इस रिएक्शंस में, एक सिंगल रिएक्शंस में दोनों रिएक्शंस हुए, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी हुआ एंड रिडक्शन रिएक्शन भी हुआ। तो ये रिएक्शंस क्या कहलाया हमारा, रेडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, नेम से ही पता चल रहा है। रिडॉक्स मीन्स जहां जो सिंगल रिएक्शंस में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शंस हो रहा होगा उसी को बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। आप लोग को समझ में आया होगा। इतने सारे मैंने टाइप्स बताए, मीन्स कितना टाइप्स बताया मैंने, 5 टाइप्स बताया। फर्स्ट कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में बहुत सारे रिएक्टेंट्स ऐड होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते थे। डिकम्पोजिशन में जस्ट उसका ऑपोजिट होता था, एक सिंगल कंपाउंड बहुत सारे फॉर्म में, बहुत सारे टुकड़ों में मीन्स स्प्लिट हो जाता था। कौन सा रिएक्शंस होता था वो, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। एंड थर्ड हम लोगों ने क्या देखा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को हम लोगों ने उसके लिए फर्स्ट हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज देखा। रिएक्टिविटी सीरीज को ट्रिक से भी याद किया, कैटरीना को लेकर, है ना, उससे तो याद हो ही जाना चाहिए आप लोगों को। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस देखे हम लोग। देन हम लोग देखे डबल डिस्प्लेसमेंट। दोनों में फर्क क्या था, डिस्प्लेसमेंट में बस सिंगल एलिमेंट डिस्प्लेस होता था, डबल डिस्प्लेसमेंट में मीन्स दोनों बराबरी का होता था। यस, मैं इसको पकड़ूंगा, मैं इसको पकड़ूंगा, मीन्स दोनों इक्वल रहते थे इसमें, कि दोनों दबंग, खुद में ही स्मार्ट। फर्स्ट वाला एक वीक होता, मीन्स डिस्प्लेसमेंट में एक वीक होता था, एक स्ट्रांग बंदा होता था ना। तो डिस्प्लेसमेंट में बस सिंगल, एक वीक, एक दबंग आदमी रहता था, मीन्स जो हाई रिएक्टिविटी एंड लो रिएक्टिव एलिमेंट, लो को साइड करके खुद हाई वाला घुस जाता था, उससे रिएक्ट कर लेता था, वो होता था डिस्प्लेसमेंट में। एंड देन डबल डिस्प्लेसमेंट में डबल डिस्प्लेसमेंट होता था, ये फर्स्ट वाला एलिमेंट जो अपना अपना पार्टनर सब ढूंढ लेता था, मीन्स 2 बार डिस्प्लेसमेंट होता था, तो उसको बोलते थे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देन फिफ्थ हम लोगों ने क्या देखा, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स में कौन कौन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ये सारा हम लोगों ने देखा आज के वीडियो में। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा। आज का मेन मोटिव था रिएक्टिविटी सीरीज याद लर्न करवाना एंड टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को देखना। तो आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज एकदम अच्छे से लर्न कर लीजिएगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस लिखते वक्त कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हम लोग जब लिखे तो कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आप लोग लर्न कर लीजिए एंड बताइए कि यस आपको याद हुआ या नहीं। कमेंट बॉक्स में यस और नो में आंसर जरूर दीजिए। एंड आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देन थैंक यू। अब मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी चैप्टर में जो भी चीज़ रिमेन रह गया होगा, मीन्स बच गया होगा, वो हम लोग उसमें डिस्कस कर लेंगे। जैसे मैंने आपको अभी तक कॉपर 2 का वैलेंसी, कॉपर 2, कॉपर 1, Fe1, Fe2, ये सब का वैलेंसी भी मैंने नहीं बताया, तो वो सब उसमें हम कवर कर लेंगे एंड बता दूंगी। एंड और भी इसमें 2 टॉपिक है, कॉरोजन एंड रेंसिडिटी, वो भी मैं उस नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज दिमाग से तो बाउंस भी तो नहीं होना चाहिए ना, ब्रेन से अगर इतना सारा चीज़ एक ही लेक्चर में आप लोग अगर देख लोगे तो सारा टॉपिक बाउंस होके धक्के मार के चला जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो फर्स्ट एक एक करके धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड टॉपिक कवर करेंगे। देखें आप लोग, बेसिक से मैंने चैप्टर भी कवर कर दिया, केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन अब लगभग ख़त्म ही होने वाला है। लास्ट लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम लोग। देन थैंक यू, मिलते हैं इसी हाई जोश के साथ। बाय बाय। एंड आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखो। थैंक यू।